प्रिय बच्चों, मैं विनीत सांकुवाला सर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। इनकम टैक्स में रेसिडेंट एंड टैक्स लायबिलिटी में आज पढ़ा रहा था। आज उसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 19 डॉक्टर H.C. मेहता से दे रहा हूँ। इसके बाद इनकम फ्रॉम सैलरी की तरफ मैं पढ़ूंगा और कोशिश रहेगा कि टोटल सिलेबस मैं कवर करूँ और आपको उसका लाभ मिले। इसी विश्वास के साथ कि आप मेरे संकल्प से मुकाबला के सहयोग कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू। देखिए, कमीशन रिसीव्ड इन इंडिया फॉर द सर्विस गिवन इन श्रीलंका। एक बार हम पुनः रूल बता दें। इफ इनकम अर्न इन इंडिया विल बी टैक्सेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ रेसिडेंट। इफ इनकम रिसीव्ड इन इंडिया विल बी टैक्सेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ रेसिडेंट। इफ इनकम रिसीव्ड आउटसाइड ऑफ इंडिया अर्न एंड रिसीव्ड आउटसाइड ऑफ इंडिया विल बी taxable for only ordinary resident. If income earned and received outside of India but controlled from India will be taxable for ordinary and not ordinary resident. Gift will be exempt. Agriculture income of India will be exempt. Untaxed income will be exempt. देखिए, कमीशन रिसीव्ड इन इंडिया, सर्विस गिवन इन श्रीलंका। कमीशन आपने इंडिया में रिसीव किया है, इसलिए तीनों में टैक्सेबल हो जाएगा। कमीशन रिसीव्ड इन इंडिया, आपको यही देखना है अर्न कर रहे हैं इंडिया में या रिसीव कर रहे हैं, तो तीनों में टैक्सेबल होगा। 1,40,000 सर्विस आपने श्रीलंका में दी है। नेक्स्ट पॉइंट, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन नेपाल received in India। ध्यान दीजिए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन नेपाल बट रिसीव्ड इन इंडिया। ध्यान दीजिए, भारत में आपने प्राप्त किया है मकान संपत्ति तो नेपाल में, वहां आपने कमाया, लेकिन दिस डायरेक्ट रिसीव्ड इन इंडिया है तो विल बी टैक्सेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ रेसिडेंट। 1,01,000 1,01,000 तीनों में चला जाएगा। नंबर 3, डिविडेंड ऑफ एन इंग्लैंड बेस्ड कंपनी रिसीव्ड इन इंडिया। इंग्लैंड की कंपनी का डिविडेंड है, लेकिन कहां प्राप्त किए हैं? रिसीव्ड इन इंडिया, विल बी टैक्सेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ रेसिडेंट। डिविडेंड फ्रॉम इंग्लैंड कंपनी रिसीव्ड इन इंडिया विल बी टैक्सेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ रेसिडेंट। सब में टैक्सेबल हो जाएगा। नंबर 4, प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस सिचुएटेड इन नेपाल ब्रॉट टू इंडिया। ध्यान दीजिए, प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस सिचुएटेड इन नेपाल ब्रॉट टू इंडिया। ध्यान दीजिए, आपने जो बिजनेस की प्रॉफिट है वह नेपाल में कमाया है और बाद में भारत ले आया। ब्रॉट टू इंडिया से मतलब नहीं है, फर्स्ट रिसीविंग इन इंडिया रहेगा तो विल बी टैक्सेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ रेसिडेंट। यही रूल काम करता है। इफ इनकम अर्न्ड एंड रिसीव्ड आउटसाइड ऑफ इंडिया विल बी टैक्सेबल फॉर ओनली ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो केवल ऑर्डिनरी रेसिडेंट में जाएगा 5 लाख रुपया, शेष में डैश हो जाएगा। प्रिय बच्चों, अब इसका टोटल कर लिया जाएगा। $8,16,000, $3,16,000 एंड $3,16,000। ये बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। एक बार पुनः बता देते हैं।
कमीशन रिसीव्ड इन इंडिया, आपने विदेश में कमाया है लेकिन डायरेक्ट रिसीव्ड इन इंडिया है, तो विल बी टैक्सेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ रेसिडेंट। अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन नेपाल बट रिसीव्ड इन इंडिया, भारत में आपने प्राप्त किया इसलिए तीनों में लिख दिए हैं। डिविडेंड फ्रॉम इंग्लैंड कंपनी रिसीव्ड इन इंडिया, भारत में प्राप्त किए इसलिए तीनों में लिख दिए हैं। और प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस सिचुएटेड इन नेपाल ब्रॉट टू इंडिया, भारत ला रहे हैं, विल बी टैक्सेबल फॉर ओनली ऑर्डिनरी रेसिडेंट। इसी विश्वास के साथ कि आपने मेरा रेसिडेंट टैक्स लायबिलिटी में भरपूर सहयोग किया, इनकम फ्रॉम सैलरी कल लेके आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।